हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी की वैकेंसी निकल चुकी है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीस्टार्ट बैच अपना, जिसमें मैं आपको पता है मार्च में आपका एग्जाम है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, आपको भी पता है कि आपको 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहा जाता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहा जाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि जड़त्व का नियम क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ये क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और चलती है तो चलती रहेगी, जब तक भी कोई भी बाह्य बल उस पर ना लगे। एवरीबडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनटिल और अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, ये ग्लास है, इसमें अगर, और ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर कॉइन रखा है, अगर इस पे आप उंगली मारेंगे तो क्या होगा, ये कार्ड तो यहां से निकल जाएगा और ये सिक्का इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन हमने फोर्स किस पे लगाया, इस पे लगाया, तो ये तो अलग हट गया और ये कॉइन अंदर गिर गया, ठीक है। ये होता है जड़त्व का नियम। आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो किसके थे? जर्मनी, ठीक है। और ये समाजवाद के हितैषी थे, ठीक है। ये समाजवाद की बात करते थे तो पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन थे? दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरोद में कितने तार होते हैं? कितने होते हैं? 8 तार होते हैं। कितने होते हैं? 8 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य जल्लीकट्टू से संबंधित है। कौन सा राज्य जल्लीकट्टू से संबंधित है? तो यह है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, वीआई लेनिन का संबंध किससे है? किससे है? तो 1917 की रूसी क्रांति से वीआई लेनिन का संबंध है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? किसमें की थी? कथक में, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कथक कहां का है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। कहां पर है? यह तमिलनाडु के तंजावुर में। कहां पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। हाँ, बिहार स्पेशल जो जीके है वो मैं आपको इसमें इंक्लूडिंग कराता रहूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा, नहीं, ठीक है। 1500 क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये कहां पर है? सन टेम्पल, ये है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो ये किया गया है आयरलैंड को। मतलब शुद्ध भाषा में पूछा गया है, देसी भाषा में अगर हम बात करें तो संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन मीटर एनएम जो है, तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है? तो यह है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? कोई भी चीज है, ठीक है, और अगर उसको आपको उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में घुमाना हो तो कितना फोर्स लगाएंगे, कितना बल लगाएंगे कि घूम जाए, तो ये जितना बल लगेगा उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी है आपकी
उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। जो ओजोन लेयर में जो उसमें होता है ना, जो होल होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो देखिए, पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर क्या होता है? मीजोस्फेयर होता है, फिर होता है थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले क्या है? तो ट्रोपोस्फेयर में ये आएगा। जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है चावल का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, चीन या बर्मा? बताइए। तो ये है चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन, चाइना। नेक्स्ट है भारत में बंजर भूमि का सबसे अधिक हिस्सा किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट अगर बात करें तो किस देश में हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों में प्राय एक ही होता है। क्या होता है? गुर्दा, फेफड़ा, वृषण, अंडाशय या फिर ठीक है एक कुछ भी नहीं होता। बताइए। ओवरी एक ही होती है उसमें। क्या होती है? अंडाशय एक ही होता है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो परम, वो कहां पर स्थित है? कहां पर है? पुणे में स्थित है। कहां पर? पुणे में स्थित है। मर्मिकोलॉजी का अध्ययन, द स्टडी ऑफ, ठीक है, द स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी कहलाता है। आंट्स, स्टडी ऑफ आंट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? अब बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल, वायु, इस्पात क्या है? ब्रास, एयर, स्टील या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप बोलोगे कि भाई नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि CO2 कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो, ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे। प्योर सब्सटेंस का मतलब है, प्योर सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट का मतलब नहीं होता। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो भी चीज हो वो सेम प्रोपोर्शन में मिले हमेशा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी हो वो मिलेगी तो CO2 की फॉर्म में ही, है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पौधों में जो जाइलम है, दो होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये पेड़ है। अब क्या होगा? जाइलम क्या करता है? नीचे से वाटर एंड मिनरल्स, दो चीजों को ऊपर लेके जाता है जाइलम, और फ्लोएम ऊपर से लेके आता है चीजों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फूड एंड मिनरल्स, जाइलम जो लेके आता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर, जो सोडा पानी है उसका पीएच कितना होता है? तो एसिडिक नेचर होता है, तो इसलिए लेस देन 7, क्योंकि जो 7 से नीचे है जितनी भी चीज वो एसिडिक नेचर होती है ना, और 7 में न्यूट्रल होता है, और उससे ऊपर जो जितनी भी चीज होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, इससे पहले अम्लीय होती है और उसके बाद में 7 से ऊपर क्षारीय होती है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें H2O पानी मिला होता है, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है भरपूर मात्रा में, और से क्या बनता है? H2CO3, कार्बनिक एसिड बनता है। यही तो सोडा वाटर है, और ये आप गटागट पिए जाते हो। कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक और पियो। नेक्स्ट है PME बस सेवा की योजना कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने लिखा था? किसने किया है सौर प्रणाली का आविष्कार? सोलर सिस्टम का कोपरनिकस ने। किसने किया है? कोपरनिकस ने किया है। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ। कौन है?
इंडिया फर्स्ट लाइव। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िए। आपको कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो में प्रोवाइड करवा पाऊँ। इसके अलावा